जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य की कथा का अध्याय 27 एवं 28। इन अध्याय में भक्त विष्णुदास और राजा चोल की कहानी है। किस प्रकार से उन्होंने अपनी भक्ति के द्वारा भगवान विष्णु को प्राप्त किया था। इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी से प्रार्थना है, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कार्तिक मास के इससे पहले के अध्याय की वीडियोस मेरे चैनल पर पहले से ही हैं, तो आप वो वीडियोस सुन सकते हैं। इसके साथ ही कार्तिक में प्रतिदिन सुनी जाने वाली कहानी की वीडियोस भी मेरे चैनल पर हैं, तो वो आप भी देख सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। कृष्ण नाम का आसरा, कृष्ण नाम का ध्यान, 27वां अध्याय अब लिखने लगा महान। देवगणों ने कहा कि विष्णुदास एक दिन भोजन तैयार करके भक्ति में तल्लीन था कि कोई उसका भोजन चुरा ले गया, लेकिन सायंकाल की आराधना हो सके और व्रत भंग ना हो, इसलिए उसने दोबारा भोजन तैयार नहीं किया। श्री नारद जी ने कहा कि हे राजन, इस तरह लगातार 7 दिन कोई उसका भोजन चुराता रहा और वह परेशान होकर सोचने लगा कि यह तो बड़ी विचित्र घटना है, ना जाने कौन हर रोज मेरा भोजन चुरा कर ले जाता है। फिर भी इस देव स्थान को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर मैं भोजन बनाकर खा लेता हूँ तो देर हो जाएगी और पूजा छूट जाएगी, अतः मुझे भोजन बनाकर तुरंत खाना नहीं चाहिए। बिना भगवान को भोग लगाए वैष्णवों को भोजन नहीं करना चाहिए। अगर 7 दिन बिना भोजन के बीत गए तो आज एक दिन और सही, आज मैं भली भांति भोजन की रक्षा करूंगा और देखूंगा कि हर रोज इसे कौन चुरा कर ले जाता है। ऐसा सोचकर विष्णुदास भोजन तैयार करके छिपकर बैठ गया। उसने थोड़ी देर बाद देखा कि एक चांडाल आया जिसका शरीर बड़ा दुर्बल था। उसके शरीर पर केवल चमड़ी ही चमड़ी दिखाई देती थी। जब वह चांडाल भोजन चुरा कर चल दिया तो विष्णुदास ने उसे पुकारा कि भाई, यह रूखा भोजन लेकर कहाँ जाकर क्या करोगे, घी तो लेते जाओ। ऐसा कहकर विष्णुदास आगे बढ़ा। विष्णुदास को अपनी ओर आता हुआ देखकर वह चांडाल तेजी से दौड़ने लगा। वह ब्राह्मण से डर गया, लेकिन दुर्बलता के कारण दौड़ न सका और भूमि पर गिर गया और मूर्छित हो गया। चांडाल को मूर्छित देखकर विष्णुदास उसके पास पहुंचा और अपने वस्त्र से उसकी हवा करने लगा। इसके बाद उसने जो कुछ देखा उसे देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि उसके सन्मुख शंख चक्र गदा पद्म पीतांबरधारी चतुर्भुज रूपी अलसी के फूल के समान कांति वाले वृक्ष में कौस्तुभ माला से सुशोभित साक्षात श्री भगवान विष्णु खड़े हैं। भगवान का दर्शन करके सात्विक भाव से युक्त विष्णुदास उनकी स्तुति तथा प्रणाम कुछ न कर सका। वहीं पर सब इंद्र आदि देवता भी उपस्थित हो गए। गंधर्व तथा अप्सराएं आकर गीत गान और नृत्य करने लगी। विष्णु भगवान ने अपना स्वरूप ब्राह्मण को प्रकट कर उसका आलिंगन किया और उसे दिव्य विमान में बैठाकर उसे वैकुंठ ले गए। दिव्य विमान में विष्णुदास को भगवान विष्णु के साथ जाते हुए देखकर राजा चोल ने भी देखा। उसने अपने गुरु आचार्य मुद्गल से कहा, मैंने जो यज्ञादि किए वे सब व्यर्थ हुए। जितनी दान दक्षिणा मैंने ब्राह्मणों को दी वह असफल हुई। विष्णु भगवान के दर्शन नहीं हुए। विष्णुदास ने केवल श्रद्धा भक्ति की। उसके प्रभाव से भगवान विष्णु ने आकर उसको दर्शन दिए। इसलिए भक्ति ही सर्वोपरि है। मुझे भगवान के दर्शन के लिए राज्य काज त्याग कर भक्ति करनी चाहिए। राजा के कोई पुत्र न होने के कारण उसने अपने भांजे को राजगद्दी का अधिकारी बना दिया और स्वयं विष्णु भगवान की भक्ति करने लगा। बहुत समय तक भक्ति करने के बाद भी भगवान विष्णु के दर्शन नहीं हुए तो वह अग्निकुंड में कूद गया। अग्नि में प्रकट होकर भगवान विष्णु ने राजा को अपनी गोद में उठा लिया और कहा कि मैं तेरे त्याग और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। उसका आलिंगन कर राजा को दिव्य विमान में अपने साथ बैठाकर वैकुंठ ले गए। विष्णु जी ने अपने समान रूप विष्णुदास को पुण्यशील और राजा चोल को सुशील नाम देकर दोनों को अपना द्वारपाल बना लिया। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। अब सुनेंगे हम 28वें अध्याय की कथा। पढ़े सुने जो प्रेम से वह हो जाए शुद्ध स्वरूप। यह 28वां अध्याय कार्तिक कथा अनूप। धर्मदत्त ने पूछा कि हे देवराज, जय और अजय ने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे भगवान विष्णु का रूप धारण करके वह उनके द्वारपाल हुए। प्राचीन काल में वृण बिंदु की पुत्री देवहूति से कर्दम ऋषि के द्वारा केवल देखने मात्र से ही 2 सुंदर बालक उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम अजय था। बाद में देवहूति के गर्भ में कपिल देव जी भी हुए। जय और अजय दोनों ही विष्णु जी के बड़े भक्त और धर्मात्मा थे। दोनों ही नित्य प्रति अष्टाक्षर मंत्र का जाप करते थे और विष्णु जी का व्रत करते थे। भगवान इन दोनों भाइयों पर अत्यंत प्रसन्न थे। नित्य पूजा के समय इनको दर्शन दिया करते थे। एक बार राजा के निमंत्रण पर देव ऋषि
नारद जी गरुड़ों सहित राजा के यज्ञ में पधारे। इस यज्ञ में जय ने ब्रह्मा और अजय ने पुरोहित बन यज्ञ में संपूर्ण करवाया। यज्ञ की विधि पूर्वक समाप्ति हुई। मारुत राजा ने जय और अजय को बहुत सा धन दिया। वह दोनों भाई दक्षिणा लेकर अपने आश्रम में आए। धन का बंटवारा करते समय दोनों भाइयों का आपस में झगड़ा हो गया। जय ने अजय से कहा कि धन का बराबर बराबर भाग होना चाहिए। अजय ने कहा जितना धन जिसको मिला है उतना धन उसका ही है। तब जय ने क्रोध में आकर अजय को श्राप दिया, तुम धन लेकर नहीं देना चाहते हो, इसलिए तुम मगर हो जाओ। और अजय ने जय को श्राप दिया कि तुम अभिमानी हो, इसलिए हाथी हो जाओ। जब नियम पूर्वक दोनों की पूजा के समय भगवान उनको दर्शन देने के लिए आए तो दोनों ने भगवान से श्राप मोची का उपाय पूछा। हे देव, हम दोनों आपके भक्त हैं, मगर हम हाथी और मगर की योनि में कैसे होंगे? हे कृपा सागर, श्राप से हमारा उद्धार कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, मेरे भक्तों की वाणी कभी असत्य नहीं होती है। यमराज भी इसको टाल नहीं सकते हैं। पूर्व काल में मुझे भक्तराज प्रहलाद के कहने पर स्तंभ से प्रकट होना पड़ा था और राजा अम्बरीश के कहने पर 10 अवतार लेने पड़े थे। अतः तुम दोनों अपने श्राप को भोग कर मेरे लोकों को प्राप्त करोगे। इतना कहकर विष्णु जी अंतर ध्यान हो गए। अजय और जय गंडकी नदी के किनारे मगर और हाथी हुई। पूर्व जन्म का स्मरण रहने के कारण वे इस योनि में श्री भगवान विष्णु का व्रत नियम से करते थे। एक दिन कार्तिक की पूर्णमासी को वह हाथी स्नान करने को गंडक नदी में आया। तब पिछले जन्म का श्राप स्मरण करके मगर ने हाथी का पांव पकड़ लिया, तो हाथी ने भी विष्णु जी का स्मरण किया। फिर क्या था, तुरंत ही शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा दोनों को अपने जैसा रूप देकर उन्हें वैकुंठ में ले लिया। उस दिन से उस स्थान का नाम हरिश क्षेत्र प्रसिद्ध है। चक्र के आघात से वहाँ के पत्थरों में भी चिन्ह बने हुए हैं। वह दोनों जय और अजय के नाम से आज तक संसार में प्रसिद्ध है। हे प्रिय, आपने विष्णु जी के द्वारपालों के संबंध में जो प्रश्न किया था उसका विस्तृत उत्तर मैंने दे दिया है। इसलिए हे द्विज, तुम भी ईर्ष्या और द्वेष को त्याग कर नित्य भगवान विष्णु का व्रत करो। जगत के प्रति प्रत्येक जीव को समदृष्टि से देखो। तुला मकर मेष की संक्रांति में नित्य प्रातः स्नान किया करो। तुलसी वन की रक्षा किया करो। एकादशी का व्रत किया करो। गौ ब्राह्मण और वैष्णवों की सेवा के लिए हर समय तैयार रहा करो। व्रत करने वाले को मसूर की दाल और बैगन के साग को कदापि प्रयोग नहीं करना चाहिए। हे धर्मदत्त, ऐसा करने पर तुम शरीर को त्याग कर हम लोगों के समान गति पाओगे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले इस व्रत के समान फल देने वाला तीर्थ, दान और यज्ञ दूसरा कोई नहीं है। तब नारद जी ने कहा कि हे राजन, इस प्रकार धर्मदत्त भी उनके आदेश अनुसार विष्णु जी के व्रत में तल्लीन हो गया। जब उसका देहांत हुआ तब वह अपनी स्त्रियों के साथ विष्णु लोकों को गया। हे राजन, कोई भी प्राणी जो प्राचीन काल के इस इतिहास को कहता अथवा सुनता है वह अंत में विष्णु लोकों को प्राप्त होता है। यहाँ पर कार्तिक मास महात्म्य की कथा का 28वां अध्याय भी पूर्ण हुआ। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। कार्तिक के ठाकुर की जय। आज की ये कथा यदि फ्रेंड्स आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके कार्तिक स्नान करने वाले लोगों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। कल गौष्टमी है, गौष्टमी का पूजन किस समय करें उसकी वीडियो चैनल पर पहले से है तो आप वो देख सकते हैं। आज की इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए फ्रेंड्स आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स।